भला था जाने का। क्यों गई वहाँ वहाँ को पड़खा, क्या काम भला था जाने का। कोई तो कारण ही होगा बच्चों के नाक कटाने का। आप कह रहे हो बहन की नाक और कान कट गई भ्राताश्री, आपने हमें कुछ नहीं बताया और कोई तो कारण ही होगा जो अगर उसकी नाक और कान कटी है भ्राताश्री। आप कुंभकर्ण, नारियों का स्वभाव होता है एक नारी अपरिचित ही क्यों न हो परंतु दूसरी नारी उससे बोलने की चेष्टा करती है। बहन शूर्पणखा दंडक घूमने गई थी। पंचवटी नामक स्थान पे राम और लक्ष्मण ठहरे हुए थे। वहां पर उनकी सरधर्म पत्नी सीता भी थी। जब सीता को मिलने गई शूर्पणखा तो उनके छोटे भ्रात लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काट लिए। इतना ही नहीं, यह संदेशा जब घर दूषण तीसरा को बताया शूर्पणखा ने तो वो 14,000 सेना लेकर के गए। परंतु क्या हुआ, उस 14,000 सेना सहित घर दूषण तीसरा का उन तपस्वियों ने कर दिया। इतना कुछ हो गया भ्राताश्री और तुमने कुछ नहीं किया, क्या कारण है भ्राताश्री? किया, क्या अवश्य किया। क्या किया तुमने भ्राताओं? मैंने प्रतिशोध चुकाने के लिए, जानते हो मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने उनकी सर्वधर्म पत्नी सीता का हरण कर दिया। और अब रामादल लंका के निकट अपना पड़ाव डाले हुए हैं। मैं तुम्हें इसलिए जागृत किया है कि तुम जाओ उन तपस्वियों से बहन शूर्पणखा के नाक और कान काटने का प्रतिशोध चुकाना। वाह भ्राताश्री वाह, क्या आपने अच्छा कर्म किया है भ्राताश्री। आप विश्व विजेता हो भ्राताश्री। आपसे कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि कोई भी भूमंडल पर कोई रण करने वाला नहीं, परंतु तुमने ऐसा नीच काम कर डाला है भ्राताश्री कि एक नारी का तुमने हरण करके ठीक नहीं किया भ्राताश्री, तुमने ठीक नहीं किया। कुंभकर्ण, तू मुझे ज्ञान सिखला रहा है। अगर तू प्रतिशोध नहीं चुकाना चाहता है तो जा सेनागार में निद्रा में लौलीन हो जा। मैं उन तपस्वियों से प्रतिशोध आवाज जा, चला जाए। ठीक है भ्राता।
लंका के वीरों, देखिए मेरा भ्रात 6 महीने सोता है। हाँ महाराज। और 1 दिन जगता है। हाँ महाराज। अर्थात या यूं कह लो 6 महीने जगता है और अब ये जागृत हो गया है। हाँ तो महाराज। ये भूखा है। हाँ महाराज। इसको खाने पीने के लिए उचित प्रबंध करो। मदिरा लाओ, मांस इकट्ठा करो, इसको भक्षण करवाओ, तत्पश्चात इसकी बुद्धि चलायमान होगी। कहो भ्राताश्री, आपके चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो और आपकी जैसी इच्छा हो आप हमसे प्रकट करें। कुंभकर्ण अवश्य तैयार है भ्राता। कुंभकर्ण, कहो भ्राता। जाओ रामादल को प्रस्थान कर उन तपस्वियों को समाप्त कर दे। समाप्त कर दे। अवश्य भ्राताश्री, अवश्य। आपकी लाज रखना और लंका की आन शान रखना, ये कुंभकर्ण अवश्य जाएगा भ्राताश्री। क्यों ना मेरी जान चली जाए, पर कुंभकर्ण के रहते लंका को कोई आंख दिखा दे, ये कदापि कुंभकर्ण को बर्दाश्त नहीं भ्राताश्री। कि कोयो धाम जगमाई समाना, कोयो धाम जगमाई समाना, तब तक जीते नहीं माना। भ्राताश्री, आपका आदेश अनुसार ये कुंभकर्ण अवश्य जा रहा है। विजय, और इसमें बच्चा देख के अल्लाह जाओ टहल घूमिया उधर तक।
अब कुतिया कुतवा देखे रहे उन्हें 14 जंक्शन खोसे जी। हाँ लीला लीले रह जी। बैठ बच्चा बैठ जाओ। और आगे मक्को यादव बेलहिया से 200 रुपया। अक्षय लाल यादव बेलहिया से 100 रुपया। प्रमोद मौर्य अलहुआ से 100 रुपया मेले में दान की हमारी पार्टी से धन्यवाद। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। सभा में उपदेशारी वाली सेना की। प्रभु राम की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मार डालो, काट डालो, चीर डालो, फाड़ डालो, इन भालू और बांदरों को नोच नोच कर खा डालो। इनको किसी को जीवित नहीं छोड़ना है आज। चलो, वाह, ये कुलद्रोही विभीषण, ये इसको तो मैं ही पहले खा जाऊंगा। श्री भक्तराज विभीषण, श्री आज लंका की तरफ से इतना भयंकर राक्षस अपने रामा दल की तरफ कौन सा आ रहा है, इसे हमने तो कभी युद्ध भूमि में नहीं देखा। भक्तराज दीननाथ, आखिर आप ये जानना चाहते हो ये कौन सा राक्षस आ रहा है प्रभु? हाँ भक्तराज। दीननाथ, कारबूधरा विविध शरीरा, ये दस्कंधर का भ्रात कुंभकर्ण है जो आपके सन्मुख रण स्थल में युद्ध करने के लिए आ रहा प्रभु। क्या जी आपका भ्रात कुंभकर्ण है? हाँ दीननाथ। जी इतने दिनों तक युद्ध भूमि में किस लिए नहीं आया भक्तराज? दीननाथ, ये 6 महीनों तक निंद्रा में लवलीन रहता है और एक दिना के लिए निंद्रा से जागृत होता है प्रभु। श्री भक्तराज, श्री आपका भाई है, इसे भले प्रकार से समझाओ। अगर ये अपना जीवन चाहता है तो जिन पगों से यहाँ तक आया उन्हीं पगों से लंका को वापस लौट जाए। जैसी इच्छा आपकी प्रभु, जैसी आज्ञा आपके प्रभु, वैसा हम कार्य करेंगे दीननाथ। जाओ भक्तराज। जो आज्ञा दीननाथ। जाओ, आंधरों बंदरों को खा जाओ, समाप्त कर दो, आग के मार। ठहरो भ्रात कुंभकर्ण, आपको शायद ध्यान नहीं है दीननाथ। कहे, अरे कुलद्रोही, तू अपना भ्रात होकर और इस पैरी की दल में आ गया है। तुझको शर्म नहीं आई कि हम ये क्या करने जा रहे हैं? नहीं भ्रात कुंभकर्ण, आप हमसे बड़े हो। जैसे आप हमसे बड़े हो, तुमसे बड़ा हमारा भ्रात स्कंधर है। लेकिन आप लोगों को, आप तो 6 महीने तक निंद्रा में लवलीन रहते हो। आप नहीं जानते हो
हमारे पर क्या बीती है? क्या बीती है तुझ पर? बोल। शायद आपको ज्ञान नहीं है, ये प्रभु राम हैं, जिनकी शरण में मैं आया हूँ। ये किस लिए आया हूँ मैं आपको बतलाता हूँ बोल बतला। कि हे भ्रात आपको ज्ञात नहीं, क्या बीता है हम पे सुन लो। कि हे भ्रात आपको ज्ञान नहीं, क्या बीता है हम पे सुन लो। कि जिसने कि किया था पद प्रहार, सिंहासन से उठकर सुन लो। जिसने कि किया था पद प्रहार, सिंहासन से उठकर सुन लो। अरे भैया, आपको शायद याद नहीं है, क्योंकि आप 6 महीनों तक निद्रा में लौलीन रहते हो और सिर्फ एक दिन के लिए जागृत होते हो। जानते हो हमारे साथ में क्या हुआ? एक समय की बात है जिस समय हनुमान ने लंका का दहन किया। दहन करके वो वहां से वापस हो गए। भ्रात स्कंधर की राजसभा जुड़ी और उसी सभा में नीति शास्त्र की बात आई। हमने उन्हें भली प्रकार से समझाया कि भ्रात स्कंधर पर आर्थिनी किसी की नहीं होती है। किसी की नारी अपनी बनाकर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए भैया उनकी सीता को वापस कर दो। मैंने भ्रात स्कंधर के चरणों में गिरा, लेकिन लंकेश ने क्या किया? उन्होंने हमारे पर लात का प्रहार किया। मैं सिंहासन से नीचे आ गया, मुझे लंका से बाहर निकाला गया, फिर हमारा कहीं ठिकाना नहीं मिला। मैं सीधा रामातल को आ गया। बोलो इसमें मेरा क्या गुनाह है भ्रात कुंभकर्ण? तेरा गुनाह नहीं, अरे वो तो अपने बड़े भ्राता यानी कि पिता तुल्य है और पिता समान है। अरे बड़े भाई ने जुगाड़ तेरे पर लात का प्रहार किया तो उसको क्षमा करके तेरे मन में, तेरे दिल में अपने भाइयों के प्रति जो ये उत्पन्न हुआ कि तूने अपने इस बैरी के कुल में आ गया। अरे अपने भाई से तू मेरे पास आता और हमसे कहता, मैं भैया से कह देता और वो क्षमा कर देते। पर तुझे इतनी भी शर्म नहीं आई, इतनी भी लाज नहीं आई और तू इस बैरी के दल में आ गया है। वाह विभीषण वाह, तूने कैसा आप शायद मदिरा के बेहोश में हो, आपको कुछ नहीं ज्ञात है। जब आप 6 महीने तक मैं तुझे ही खा जाऊंगा, मेरे नजरों से हट जा विभीषण, हट जा, अन्यथा तू जीवित नहीं बचेगा। क्या हुआ भक्तराज विभीषण? वो लंका को वापस जा रहा है ना?
दीनानाथ वो कुंभकर्ण इस समय मदिरा के होश में ही हमारे पर आक्रमण कर रहा है। प्रभु आप ही इसको संभालो दीनानाथ, आप ही संभालो। श्री भक्तराज, मुझे तो यूं प्रतीत हो रहा है कि आज कुंभकर्ण के सर पे काल सवार है, इसलिए